यादव केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत दिनों में आपके हमसे बातें हो रही हैं। आज कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? बहुत बढ़िया। आज हम बहुत दिनों बाद 12th क्लास के लिए लेक्चर 4 में सॉल्यूशन चैप्टर को लेकर के आए हैं। अब ये कंटिन्यू रहेंगे वीडियो और इस लेसन को मैं पूरा करूंगा बहुत ही रेगुलर वे में, और आप भी एकदम रेगुलर वे में अब तैयार हो जाए सभी लोग। मैंने बहुत गैपिंग दे दिया, और दूसरी बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जो मैंने 5 अगस्त की बात की थी वो मैंने किसी कारणवश लेट कर दिया है, मेरी मजबूरी थी और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर अब रेगुलर में होगा काम, तब आप भी तैयार हो जाएं। और ध्यान दीजिएगा, टाइम आपके पास नहीं है, बेहतर तरीके से पढ़ें। रेगुलर आप पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाएं अपने लिए। आप अपने लिए तैयार हो जाएं, हम आपके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एक बात आप बिल्कुल जान लीजिए, कभी भी कल के लिए मत टालिएगा, क्योंकि बेटा अगर मान लीजिए एक ही दिन रोज आपको एक छोटा छोटा पत्थर मारा जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सहन कर लेंगे। अगर एक ही दिन में मैं 5 ठो वीडियो दे दूंगा तो आप 1 ठो देख पाएंगे, बाकी 4 छूट जाएंगे। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर 10 ठो पत्थर आपके सर में एक बार में दिया जाए तो खोपड़िया फूट जाएगी। तो आप बचे रहिए इस चीज से और रेगुलर एक कंकड़ मरवाते जाइए। ठीक है, एक कंकड़ आप सह लेंगे तो उस पे आ जाइए। एक वीडियो आपको रेगुलर हम देंगे। बेहतर तरीके से आप पढ़ें, समझने का प्रयास करें। मैं आज आपको चौथे लेसन को डिस्कस करूंगा। वैसे जनरली आप चौथा लेसन को पढ़ चुके हैं, और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थी कि मैंने उसको PDF के रूप में दिया था, जो कि हमसे पहली बार का, जैसा कि हम बता रहे हैं, पहली बार हमने काम किया था, वो हमसे नहीं बन पाया। कोई भी चीज़ है, जरूरी नहीं कि हमसे हर चीज़ बन जाएगी और बिल्कुल सही तरीके से काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। लेक्चर नंबर 4 में आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के लिए। मैं कुछ पीछे की बातें रिपीट करूंगा, आपको शायद ध्यान आ जाए। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस वीडियो में बेटा सभी लोग अपनी हाजिरी जरूर लगा देंगे, कमेंट जरूर कर देंगे कि हमने देखा। जी बिल्कुल, सभी स्टूडेंट अपना अपना नाम उसमें जरूर कमेंट करके रख दें, ताकि हमको पता चले कि ये वीडियो आखिर हमारे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं, ताकि हमको भी एक उससे सहारा मिलेगा और मुझे भी एक मन करेगा कि हाँ, हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं काम करूँ। ठीक है, उससे आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए रेगुलर वीडियो आएंगे। ओके, तो इतना काम करना भूलिएगा नहीं, और अभी तुरंत कमेंट करिए कि हम देख रहे हैं। ओके, और लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि अगले लेक्चर को समझने में कोई समस्या ना बने। ओके चलिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा पिछली की रिवाइज करा रहा हूँ। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन, और विलयन जो चीज होती है, यानी सॉल्यूशन जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर के बनता है। एक होता है सॉल्यूट, थोड़ा सा जल्दी करूंगा क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूं, सॉल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पर मैं आज ये भी बता दूंगा कि सॉल्वेंट को हम जनरली A से डिनोट करने वाले हैं। आगे चल के आने में न्यूमेरिकल में कभी जरूरत पड़ी तो सॉल्वेंट का यूज हम A से करेंगे, और जो सॉल्यूट होगा, जो घुलने वाला होगा, उसको हम B कह देंगे। ये सॉल्यूट है जिसको हम विलेय कहते हैं, और ये आपका विलायक है जो किसी भी चीज को घोल लेता है अपने आप में। ठीक है, तो ये चीजें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैंने और भी लेक्चरों में बताया है, उसको देख लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे अलग से ही व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्या को समाधान कर सके। क्योंकि कुछ स्टूडेंट वहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस करेंगे कि वीडियो में हम अपने आप की समस्या को कैसे बता सकेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, अलग से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आप सभी के पास होगा। बात करते हैं विलेय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की।
हमने बताया था ये चीज है जो घुल जाती है और ये अपने में घोल लेता है, ठीक है। इन दोनों को मिला करके विलयन बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। कंसंट्रेशन की बात हो रही, सांद्रता की बात हो रही है। आपका सांद्रता है, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा है कि पतला है कि क्या है, गीला गाढ़ा। चलो देख लेते हैं इसको। आटा आप लगाते हैं, पानी कम डालते हैं, आटा टाइट रहता है, गाढ़ा है, गाढ़ा है आटा, कंसंट्रेट है, सांद्र है, अति सांद्र है, बहुत ज्यादा सांद्र है, गाढ़ा है, कंसंट्रेट। और पानी डाल, नए नए वाले को दे दीजिए कभी आटा लगाने को, फिर देखिए क्या बनाता है, कंसंट्रेट बनाता है कि डाइल्यूट बनाता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। पानी डाल के बिल्कुल घोल देगा उसको, एकदम बना देगा रायता, तो हो जाएगा क्या, वो डाइल्यूट हो जाएगा, तन हो जाएगा, पतला सलूशन हो जाएगा। तो देख लीजिए, जब कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र, यानी इस सांद्रता की बात करें, जो सलूशन है उसकी सांद्रता की बात करें, वो जो हमारा विलयन तैयार हुआ है वो कितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ा है। हमने चीनी डाली है अगर पानी में तो कितनी मीठी कर दी है उसको, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अर्थात कह सकते हैं कि जो सलूट है उसकी अमाउंट हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल में ये सलूट आपका, ये जैसे शुगर है, शुगर है, सॉल्वेंट आपका वाटर है, इस शुगर की हम 10 ग्राम अमाउंट इसमें डिजॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये आपका एक पात्र है, कंटेनर है, इसमें आपने 200 ml वाटर ले लिया, 200 ml वाटर में हम 10 ग्राम ये जो शुगर है इसको डिजॉल्व किया, घोल दिया। अब घोलने के बाद ये मीठा तो हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा 10 ग्राम चीनी कम नहीं होती, हाँ, तो इतनी रहेगी, तो मतलब सीधी बात है मीठा नहीं हो सकता, हो मीठा रहेगा पर कम, तो थोड़ा सा डाइल्यूट तन है, कम गाढ़ा हुआ ना। और इसकी जगह 50 ग्राम डाल दीजिए, 50 ग्राम शक्कर डाल दें, बढ़िया मीठा हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट हो गया, गाढ़ा हो गया, मजा आ जाएगी। चलो बहुत अच्छा मजा ले लिया। आगे बात कर लें, कंसंट्रेशन आप समझ गए, यही आपका कि जो विलायक में किसी सलूशन में, क्योंकि हम विलायक में मिला रहे हैं, मिल करके बन रहा सलूशन, तो हम कह सकते हैं कि सलूशन में जो सलूट की कितनी अमाउंट डिजॉल्व है, कितनी अधिक अमाउंट डिजॉल्व है, कितनी कम डिजॉल्व है, ये उस सलूशन की कंसंट्रेशन ऑफ सलूशन रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप जान लीजिएगा। ठीक, आगे हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सलूशन। ये हम दो टाइप में डिवाइड किए थे कि हमें तो दो तरीके से हम समझा सकते हैं। एक आपके होंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट होंगे, याद आ रहा होगा बेटा, और दूसरा है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, इंडिपेंडेंट, जो टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं टेम्परेचर से, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। जो टेम्परेचर पे निर्भर कर रहे होंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी थे, वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी थे वो आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट थे, और जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन थे, मास रिलेटेड कंसंट्रेशन, मास रिलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था, वो टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं रखता था। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया था मास परसेंटेज, मास परसेंटेज आता W बाई W, जहां पर W बाई W, ppm पार्ट पर मिलियन, ये भी W बाई W रहेगी। अच्छा, मोलैरिटी ये भी आपकी W से रिलेटेड रहेगी, ग्राम में मात्रा होती है। मोलैरिटी की जब डेफिनेशन आपको दिखाई थी 11th क्लास का भी आपका ये सब टॉपिक पढ़ा हुआ है, मैंने ppm में पढ़ाया था, और ये मोलैरिटी और मोलैरिटी, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब 11th क्लास में था, मैंने पढ़ाया है। अच्छा, फिर भी यहाँ पर बात करेंगे, बराबर बात करेंगे, समझाएंगे। अच्छा, ये W वाले सारे रिलेटेड हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगे वो V बाई V होगा। ठीक है, वॉल्यूम रिलेटेड परसेंटेज बाई V बाई V। ओके,
नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलता, मोलरता, ये सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है यानी वॉल्यूम रिलेटेड है। इनकी जो डिफिनीशन होती है वो आयतन में होती है। 1 लीटर आयतन में विलेय की मात्रा, 1 लीटर आयतन में विलायक घुले विलेय के मोलों की संख्या, ये सारी चीजें हैं। तो ये लीटर में बात करता है, आयतन में बात करता है, वो ग्राम में बात करता है, केजी में बात करता है, ग्राम में बात करता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने उसको समझाया है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा याद है करा रहा हूँ। अब बात करेंगे वन बाय वन करके। इसको सबसे पहले हम डिस्कस करके मास इंडिपेंडेंट टेम्परेचर रिलेटेड जो नहीं होगा उसकी हम बात करेंगे कि जो आपका पहला है मास परसेंटेज बाई W/W। ध्यान से देख लीजिएगा, W/W का मतलब है कि यहाँ पर पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी होगी, जो अमाउंट है वो ग्राम में होगी, और जो सॉल्यूशन का अमाउंट होगा वो भी ग्राम में होगा। सीधी बात है, ग्राम में रहेगा मामला। जब मामला ग्राम में है तो मास रिलेटेड हो गया। जब मामला वॉल्यूम में हो जाए, ये वॉल्यूम में हो जाए W/V, ये आपका वॉल्यूम रिलेटेड है। ये तो ग्राम में है लेकिन ये मात्रा आपकी वॉल्यूम में दी है। जब कोई भी एक मात्रा वॉल्यूम में दिए रहे, आयतन में दी हो, तो ये आपकी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहला जाएगी। ठीक है, मैं इसकी बात करता हूँ, जरा डेफिनेशन देख लीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ से समझना है, क्योंकि यहाँ तक हमने बता दिया था। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। मास परसेंटेज बाई W/W। ग्राम में मात्रा विलेय की होगी, सॉल्यूट की मात्रा भी होगी ग्राम में, और सॉल्यूशन की भी ग्राम में मात्रा होगी, सॉल्यूशन की भी होगी। तो आप क्या लिखेंगे? द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved per 100 gram of solution is called mass percentage। ये देखिए, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो द्रव्यमान होगा वो इन ग्राम में होगा। डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के 100 ग्राम में डिजॉल्व होगा, पर 100 ग्राम में यानी 100 ग्राम में। 100 ग्राम में अगर कोई विलेय की ग्राम में मात्रा घोली जा रही है, वो आपका क्या कहलाएगा? मास परसेंटेज कहलाएगा। ओके, मास परसेंटेज कहलाएगा। इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं, यहीं से आपका आ जाएगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। ये आपका कोई कंटेनर है, पात्र है छोटा सा, उसमें आपने देखिएगा ध्यान से 100 ml में नहीं लिखना है, यहाँ ग्राम में लिखना है ना, तो ग्राम में लिख लिया। ये वाटर है, तौल के रख लीजिए भैया, 100 ग्राम वाटर रख लिया। यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया। अच्छा, ग्लूकोज इसमें डाल दिया, तो ये तो आपका ग्लूकोज विलेय है और ये विलायक है, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन बनेगा कितना? 100 ग्राम ये है और 10 ग्राम ये, 110 हो जाएगा। तो हम इसको 90 कर दे रहे हैं। चलिए 90 ग्राम, अब तो टोटल हो गया 100। इसको जैसे ही मिलाया 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम आपने ग्लूकोज मिलाई, तो ये पूरा जो सॉल्यूशन बन गया वो 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। और 100 ग्राम सॉल्यूशन जब बन गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में डिजॉल्व है? 10 ग्राम डिजॉल्व है। ये मास परसेंटेज को व्यक्त कर रहा है। ये है इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज। किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट विलेय की कितनी ग्राम में मात्रा घुली है, ये उसका मास परसेंटेज कहलाता है।
इसके फार्मूले की बात कर लें, हम लिखेंगे कि मास परसेंटेज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। कहने का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ये भी मात्रा आपके अमाउंट ग्राम में है, इनटू में 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आपका फार्मूला हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में है और बटे कुल अमाउंट यानी सॉल्यूशन की अमाउंट ग्राम में, ओके, इनटू 100 परसेंटेज निकल आएगा। ये आपका मेन फार्मूला हो गया। इससे हम और भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे मास परसेंटेज इक्वल मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये सेम रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट की मात्रा और सॉल्वेंट की मात्रा। सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट दोनों मिलके ही तो सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूट की अमाउंट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के सॉल्यूशन कहलाता है। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन हमें नहीं लिखना तो सॉल्यूट की अमाउंट और सॉल्वेंट की अमाउंट प्लस कर दें, बहुत बढ़िया। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू में 100 है तो 100 कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, 100 मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा, सॉल्यूट की अमाउंट और सॉल्वेंट की अमाउंट हो गई ग्राम में, ये परसेंटेज बन गया फार्मूला। एक और फार्मूला बात कर लेते हैं, इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये जो सॉल्यूट होता है अकेला होता है, विलेय जो पदार्थ है चीनी या ग्लूकोज, ये अकेला पदार्थ है जिसको हम शुद्ध कह सकते हैं प्योर, बटे जो नीचे है वो सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, उसमें दो चीजें मिली है या अन्य कई चीजें मिली हैं तो वो हो गया इम्प्योर। तो प्योर बाई इम्प्योर इनटू में परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया जाता है। ये भी आपकी फार्मूला हो, ये भी आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा, ओके। ये हो गई डिफिनीशन, आपको बताया, फार्मूला बताया। अब इसी बेस्ड हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल मैं बता देता हूं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको। चलिए न्यूमेरिकल जैसे देख लेते हैं, छोटा सा है, बड़े फार्मूले बेस्ड होंगे, बहुत सिंपल रहेंगे, इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 100 ग्राम। देखिएगा, ये भी ग्राम में अमाउंट है और ये भी ग्राम में है, मास परसेंटेज है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ओके। 100 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, find the mass percentage of glucose। ये आपका क्वेश्चन हो गया। 10 ग्राम ग्लूकोज है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये ग्राम में है, ग्लूकोज है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं 10 ग्राम ग्लूकोज, यहाँ पर 10 ग्राम ग्लूकोज आपको समझने के लिए बना रहा हूं, बाकी डायरेक्ट हम फार्मूले करके सॉल्व कर सकते थे। 10 ग्राम ग्लूकोज है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पर 100 ग्राम पहले से ही वाटर पड़ा है, अच्छा ये वाटर है, ऊपर से हमने डाल दिया 10 ग्राम ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम वाटर पड़ा है, 10 ग्राम ग्लूकोज डाला गया, तो टोटल यहाँ पर मिल करके हो जाएगा जो सॉल्यूशन बनेगा, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो 10
100 ग्राम आपका H2O है और 10 ग्राम आपकी सुक्रोज है, ये दो ग्लूकोज है, ये दोनों मिलके सोल्यूशन इतने ग्राम हो जाएगा। ओके, जब ये इतने ग्राम हो जाएगा तो कह रहा है फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मास परसेंटेज फाइंड करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। ओके, इसकी बात कर लेते हैं ग्लूकोज की मास परसेंटेज। तो आपका फार्मूला क्या था, सॉल्यूशन में जो अमाउंट थी वो नीचे थी और सॉल्यूट की अमाउंट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू में 100 था। बहुत अच्छा, देख लीजिए इसको तुरंत। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में आपको सॉल्यूट की मात्रा 10 ग्राम मिल रही है, बहुत बढ़िया, बटे मास ऑफ सॉल्यूशन की अमाउंट मैंने आपको बता दिया, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मैंने पिछले फार्मूले में भी एक दिखा, तो अभी बताया था फार्मूले में सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट ये 110 हो गया, इनटू में 100 आपका परसेंटेज निकालने के लिए, यहाँ से 10 कैंसिल इससे, तो 10 और मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100 और दिस यहाँ पर 11 और दिस इक्वल टू, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 9 10 11, यहाँ पर आएगा 9.10 11 99 और ये आपका हो गया 0 और ये 9, ये आपका परसेंटेज आ गया, ये मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज आ गया है, ये आपका आंसर हुआ। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करते चलिएगा पूरा का पूरा और समझते चलिएगा। हम नेक्स्ट एक आपको और बता देते हैं, दूसरा नंबर। अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल में ऐसा लिखा है 10 ग्राम सुक्रोज dissolved in 100 gram of solution, find the mass percentage of sucrose। ओके, ये देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, आप अच्छे से समझिएगा। 10 ग्राम सुक्रोज, बहुत बढ़िया बढ़िया शक्कर बोल रही है, 10 ग्राम सुक्रोज है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन की वैल्यू दी है, इसका मतलब टोटल जो सोल्यूशन प्राप्त हुआ है वो आपको 100 ग्राम सोल्यूशन मिल चुका है। आपको सोल्यूशन की अमाउंट पता है, सॉल्यूट की भी पता है, फार्मूले में रखेंगे तुरंत मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज ज्ञात करना है, सुक्रोज इक्वल वही फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। बहुत बढ़िया, इसको देख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, ये जरूर देखना है कि ग्राम में दिया भी है कि नहीं, ml में तो कहीं नहीं दिया, तो ध्यान देना है, अगले मैंने मिलकर बताऊंगा अभी जो ml में भी डिपेंड होंगे। 10 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, रख दिया, बटे सोल्यूशन की अमाउंट इसमें डायरेक्ट 100 दिया है और इनटू में 100 करके ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर 10 आपका परसेंट आ जाएगा सुक्रोज की आगे। ठीक है, इतना आपका हो गया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।